फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। इस वीडियो में हम जून मंथ के वेरियस इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स और अवार्ड्स की बात करेंगे। पहला है नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे होस्ट किया है। इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने। यहाँ लॉजिस्टिक्स का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को पहुंचाना। इसमें अपलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑफलोडिंग सभी चीजें आ जाती हैं। तो लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर किस तरह से कंट्रीज में इनोवेशन, डाइवर्सिटी, एफिशिएंसी दर्शा रहे हैं, उसे दिखाता है ये अवार्ड। इसमें दो सेगमेंट आते हैं, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर का और दूसरा है वेरियस यूजर इंडस्ट्रीज का। 12 कैटेगरीज में दिया जाएगा ये अवार्ड। इसी से संबंधित एक रिपोर्ट भी आती है, लीड्स लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। आगे बात करते हैं यूनेस्को के किंग्स हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज के बारे में। ये सीएट को मिला, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत एक इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंतर्गत काम करती है। सीएट को ये अवार्ड पीएम ई विद्या के माध्यम से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे से अप्लाई करने के लिए मिला। अब इसमें जो पीएम ई विद्या है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 17 मई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से शुरू किया गया, जिसमें डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर एजुकेशन को विभिन्न लोगों तक रेडियो जैसे माध्यम से पहुंचाया गया। बात करें यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज की, 2005 में एस्टैब्लिश किया गया ये प्राइज किसी भी एंटिटी को एजुकेशन के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। ये एजेंडा 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को एजुकेशन को पूरा करने में मदद करता है। ये इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को भी अवार्ड दिया जा सकता है। विनर को $25,000, एक मेडल और एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है। आगे है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। इसे रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। डेटा के अनुसार पूरे वर्ल्ड में फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट या जबरदस्ती लोगों को हटाया जाना 2012 की तुलना में 2021 में डबल हो गया है। लगभग 89.3 मिलियन लोग फोर्सफुली डिस्प्लेस हुए हैं। अब दुनिया की 1% वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब प्रत्येक 88 लोगों में एक व्यक्ति 2021 के एंड तक फोर्सफुली डिस्प्लेस हुआ। और इंडिया में 5 मिलियन पीपल इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर की वजह से। अब यहाँ UNHCR की बात करें तो ये रेफ्यूजीज के फ्यूचर और उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। 1950 में बना था, हेडक्वार्टर है जेनेवा में। आगे आता है चेस ओलंपियाड। इसका 44वां टूर्नामेंट पहली बार भारत के चेन्नई में ऑर्गेनाइज हो रहा है। चेस ओलंपियाड बाईएनियल चेस टूर्नामेंट है, मतलब 2 साल में एक बार होता है। इसे ऑर्गेनाइज कराता है FIDE, फेडरेशन इंटरनेशनल DSH। इसकी शुरुआत हुई थी 1927 में लंदन, UK से। इंडिया ने इसमें सबसे पहले 1956 में पार्टिसिपेट किया था। रशिया के साथ कंबाइंड विनर रहते हुए गोल्ड मेडल 2020 में मिला और 2 ब्रॉन्ज मेडल 2014 और 2021 में मिले थे। आगे है रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। इसे रैन 21 या रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर द 21st सेंचुरी के द्वारा रिलीज किया गया, जो बॉन 2004 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत बनी एक संस्था है। ये रिपोर्ट बताती है कि किस कंट्री ने सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन किया है। तो इसमें इंडिया की रैंक 3rd है, फर्स्ट रैंक है चाइना की और दूसरा है रशिया। अब इंडिया ने 2021 में टोटल 4 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए। पूरे वर्ल्ड का इंस्टॉलेशन 3146 गीगावाट रहा, जो पिछले साल से 11% अधिक है। आगे आता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD 1989 से रिलीज कर रहा है। 63 इकोनॉमिक्स को रैंक किया जाता है 4 पैरामीटर्स पर: इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने और इंडिया की रैंक है 37। लास्ट ईयर रैंक थी 43rd, अब 37th है। ये इंडेक्स देखता है कि कोई भी कंट्री अपने लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए कितना काम कर रही है। आगे जानते हैं एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के बारे में। ये बताता है कि हमारी लाइफ को पॉल्यूशन कितना ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इसे रिलीज करता है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में है। अब एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार पॉल्यूशन के कारण ग्लोबली 2.2 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस हो गई है और इंडिया में यह लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल तक कम हो गई है। और यहाँ पर दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड मेगा सिटी है, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल तक कम हो गई है। मतलब जो इंसान दिल्ली का 60 साल तक जीने वाला था, वो अब 50 साल तक ही जिएगा। आगे है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी रिपोर्ट। इसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के द्वारा रिलीज किया गया। ये बताता है कौन सा स्टेट सबसे अच्छे तरीके से गवर्नमेंट सर्विसेज को डिलीवर कर रहा है। ग्रुप A के स्टेट में पहली रैंक थी केरल की, ग्रुप B में उड़ीसा की, नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट्स में नागालैंड की और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर ने टॉप किया। आगे है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023।
इसमें पहला स्थान है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। लगातार 11वें वर्ष यह पहले स्थान पर है। भारत के इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में IISc बेंगलोर की रैंकिंग है 115वीं, जो पिछले साल के कंपैरिजन में इसमें 31 प्लेसेस का इंप्रूवमेंट देखा गया। इसके अलावा टॉप 200 में IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली भी थे। आगे आता है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसे FSSAI द्वारा रिलीज किया गया। ये 5 पैरामीटर पर स्टेट को रैंक करता है। यहाँ बड़े स्टेट्स में टॉप किया है तमिलनाडु ने, छोटे स्टेट में गोवा ने और यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर ने। आगे है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसे रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी के साथ मिलकर, और साथ ही है कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस बाय एनुअल इंडेक्स का इंडिया ने विरोध किया और इसे अनसाइंटिफिक दिखाया, क्योंकि 180 देशों की रैंकिंग में इंडिया को 180th रैंक दी गई, जबकि इंडिया इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहा है। पिछले साल रैंक थी 168। आगे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। रिपोर्ट को रिलीज किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। इंडिया की रैंक 163 कंट्री में 121वीं है। 2020 में 117 थी, मतलब हम 3 पायदान नीचे आ गए हैं SDG गोल्स को पाने में। आगे बात करते हैं वर्ल्ड के पहले कैट सेंसस के बारे में। ये चिल्का लेक में हुआ है, जिसमें 176 फिशिंग कैट की स्पीसीज पाई गई हैं। इसे कंडक्ट कराया है चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोलैबोरेशन करके द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ। अब फिशिंग कैट की बात करें तो ये नॉकटर्नल्स हैं, रात में भ्रमण करते हैं ईस्टर्न घाट में, एस्चुराइन फ्लड प्लेन्स में, टाइडल मैंग्रोव्स वाले फॉरेस्ट्स में, इनलैंड फ्रेश वाटर एरियाज में इनके हैबिटेट होते हैं। फिर ये सुंदरवन मतलब वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में मिलते हैं। इसके अलावा चिल्का लगून में कोरिंगा और कृष्णा मैंग्रोव्स आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। फिशिंग कैट IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में भी उपस्थित है। आगे है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022। इसे एक एनवायरमेंटल NGO सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा रिलीज किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लगभग 72% सीवेज बिना ट्रीटमेंट के ही डंप कर दिया जाता है। ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डाटा है। फिर इंडिया की कोस्ट लाइन लगभग 6907 किलोमीटर की है, जिसमें 1/3 हिस्सा इसका 1990 से 2018 के बीच यहाँ इरोजन देखने मिल रहा है, जहाँ वेस्ट बंगाल का लगभग 60% शोर लाइन एरिया अंडर इरोजन है। और इसका रीजन ये है कि लगातार साइक्लोन आ रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है और तटीय क्षेत्रों में हार्बर्स और डैम का बनाया जाना है तथा बीच माइनिंग का होना है। आगे जानते हैं वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में। ये जून के फर्स्ट डे को मनाया जाता है। 2001 से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जा रहा है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। लगभग 22% ग्लोबली मिल्क को प्रोड्यूस करता है इंडिया, और इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। आगे जानते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। इसे रिलीज किया है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसमें 173 सिटीज को वहां पर रहने वाली कंडीशन के आधार पर रैंक किया जाता है। वहाँ स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस आधार पर रैंक किया जाता है। सबसे अच्छी रहने लायक सिटी है ऑस्ट्रिया की वियना, जैसे फर्स्ट रैंक मिला है, और वर्स्ट सिटी है सीरिया की कैपिटल दमस्कस। इंडियन सिटीज ने भी कोई खास परफॉर्म नहीं किया है। दिल्ली की रैंक है 112 और मुंबई की रैंक है 117। आज का लेक्चर बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।